सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुजफ्फरनगर, शामली और साथ ही सहारनपुर का दौरा आज रहेगा। मुख्यमंत्री प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी के चुनावी दौरे 27 मार्च से शुरू हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11:35 पर मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे और यहां पर लाल जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में प्रबुद्ध सम्मेलन होना है। इसके बाद में दोपहर 2 बजे शामली और साथ ही शाम को 4 बजे सहारनपुर कार्यक्रम होना है, जिसमें मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। तो लोकसभा इलेक्शन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमर कस ली है और 27 तारीख से उनके जो दौरे हैं उसकी शुरुआत हो चुकी है। आज भी तीन जगह पर दौरा करेंगे। साथ ही बीजेपी की क्या बड़ी उपलब्धियां हैं वो भी जनता को बताएंगे और प्रबुद्धजन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गाजियाबाद से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गोली लगने से एक घायल हो गया बदमाश। कुल 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना लोनी बॉर्डर में मुठभेड़ हुई है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो गाजियाबाद से एक बड़ी खबर, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पश्चिमी यूपी से सीएम योगी चुनावी शंखनाद कर चुके हैं और बुधवार को मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद में उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने एक बार फिर से अयोध्या के रास्ते मथुरा की बात कह दी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक लोग थे जो कर्फ्यू लगाते थे और एक हमें कि हम कांवड़ यात्रा को लेकर चलते हैं। शासन दमदार तरीके से चलेगा और उस दमदार तरीके से चलाना सिखाएंगे। मेरी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं होगा, हमें निकालना है तो निकालना है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, सनातन के ध्वजावाहक और भगवाधारी, ये पहचान है उस नेता की जो यूपी से निकलकर पूरे हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन बन चुका है, जिनकी डिमांड यूपी में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड से झारखंड तक और बिहार से पश्चिम बंगाल तक है, जो एक बार फिर 24 के चुनावी संग्राम में अयोध्या से मथुरा तक सनातन का संदेश दे रहा है। कि होली खेले रघुवीरा भजन तो हम लोगों ने खूब सुना, लेकिन सचमुच पहली बार 500 वर्षों में अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने धाम में विराजमान होकर के होली के साक्षात दर्शन भी हम सबको कराए और मथुरा वृंदावन की कुछ गलियां भी इंतजार तो कर ही रही हो। चुनावी मंच से सीएम योगी ने साफ कर दिया कि अयोध्या का उद्धार हो चुका है, तो अब इंतजार मथुरा का है और उन्होंने इसको लेकर जनता के सामने तस्वीर भी साफ कर दी। वहीं दूसरी तरफ इस चुनावी यात्रा में जब सीएम योगी मथुरा से मेरठ पहुंचे, तो वहां बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के लिए प्रचार करते नजर आए और साफ कर दिया, पहले की सरकार भक्तों के रास्ते में शूल बिछाते थे और बीजेपी की सरकार फूल बिछा रही है। एक लोग थे जो लोग दंगाइयों को गला लगाते थे और एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दंगाइयों से कैसे निपटा जाना है उसका एक उपचार भी निकालते हैं। हम श्रद्धालुओं के लिए फूल बिछाते हैं, उसको वर्षा करते हैं, लेकिन वे श्रद्धालुओं के मार्ग में शूल डालते थे। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, बेटी और व्यापारी को सुरक्षा ये केवल भाजपा दे सकती है। यूपी की 80 सीटों पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधों पर ली है। मोदी के बाद जो सबसे बड़ा चेहरा जनता के बीच है वो योगी ही है, क्योंकि मोदी ने गारंटी दी तो योगी ने देश को यूपी मॉडल दिया। अब उसके रिजल्ट का वक्त आ चुका है और इसी को साबित करने के लिए सीएम योगी
प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल होकर विकास के साथ सुरक्षा का भरोसा दे रहे हैं। कांवड़ यात्रा का जब निर्णय था, बहुत कठिन निर्णय था, क्योंकि इससे पहले बैन था, कोई राज्य नहीं निकालने दे रहा था और ये सब चीजें तय थी पहले से, एक लिखित डॉक्यूमेंट बना हुआ था, उसके अनुसार सब लोग उसको केवल लागू करते थे। हमने कहा भी क्या है, क्या बैठक हुई? उन्होंने कहा साहब बैठक हो गई। अरे हमने कहा हुआ क्या, क्या तय हुआ? कहा साहब कांवड़ यात्रा नहीं निकल पाएगा। तो मैंने कहा फिर हम लोग क्या यहाँ ताली बजाने के लिए आए हैं क्या? हम यहाँ भजन गाने के लिए नहीं आए हैं, भजन गाने के लिए हमारा मठ है, हमें जब गाना होगा मठ में जाएंगे। शासन में आए हैं तो शासन दमदार तरीके से चलेगा और उस दमदार तरीके से चलाना सिखाएंगे। मेरी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं होगा, हमें निकालना है तो निकालना है। जनता के बीच करिश्माई कलेवर, माफिया के खिलाफ सख्त तेवर और मुफीद मुद्दों को उठाकर योगी ने भगवा सियासत के उस अध्याय का आरंभ किया है जो अब 24 के चुनाव में काफी डिमांडिंग है। और यही वजह है कि 5 दिनों में सीएम योगी यूपी में 15 जिलों को नापने वाले हैं, जिसके बाद देश की राजनीति में भी सिक्का जमाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक वे लोग थे जो कर्फ्यू लगाते थे और एक हमें कि हम कांवड़ यात्रा को लेकर चलते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज अमेठी दौरा है। सुबह 9 बजे अमेठी स्मृति ईरानी लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी। इसके बाद में 11 बजे अमेठी पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। हाल ही में 2 भाइयों की डूबकर मौत हो गई थी, उसी सिलसिले में केंद्रीय मंत्री मृतक के परिवार से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे भाजपा की अलग अलग कमेटी के नेताओं के साथ में बैठक होनी है। इन सब के अलावा अधिवक्ता संघ, कोटेदार संघ और साथ ही व्यापार मंडल के साथ में भी स्मृति ईरानी वार्ता करेंगी। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी आज अमरोहा दौरे पर रहेंगे और दोपहर 12:10 पर पहुंचने का कार्यक्रम है। इस मौके पर जयंत एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जयंत बीजेपी प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि अमरोहा में दूसरे चरण में मतदान होना है। यूपी में दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू होंगे। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़ और साथ ही मथुरा के लिए नामांकन होने हैं। यूपी में दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कल कांग्रेस ने अपनी 8वीं लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने यूपी की 4 और लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। गाजियाबाद से डॉली शर्मा को टिकट दिया गया, जबकि बुलंदशहर से शिवराम वाल्मीकि को चांस दिया गया। सीतापुर से नकुल दुबे और साथ ही महाराजगंज से वीरेंद्र चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया। आपको बता दें कि 17 तारीख से अब तक 13 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। अमेठी और रायबरेली सीट पर अभी सस्पेंस बरकरार है। कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ दर्ज आगजनी मामले में कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के अफसरों के मुताबिक फैसले को देखते हुए कानपुर कोर्ट छावनी में तब्दील रहेगा। कोर्ट के आसपास सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो गई है और दोपहर 12 बजे के बाद में फैसला आ सकता है। तौकीर रजा को कोर्ट से राहत नहीं मिली है, लिहाजा किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। बरेली में 14 साल पहले हुए सांप्रदायिक दंगे में कोर्ट की तरफ से मास्टरमाइंड बताए गए मौलाना तौकीर रजा को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट के आदेश पर तौकीर रजा को बुधवार को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन तौकीर रजा के अधिवक्ता ने उनकी बीमारी का हवाला देते हुए जिला जज की अदालत में अर्जी लगाई थी।
जहां पर कोर्ट ने अर्जी लेने से इनकार कर दिया था। मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ 2 बार NBW जारी हो चुका है और इसके बावजूद भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी है, जिसके बाद में तौकीर रजा ने हाईकोर्ट का सहारा लिया और हाईकोर्ट ने उनको 27 मार्च को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया था। एक तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कभी समाजवादी पार्टी की सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले आजम खान हैं। दोनों ही इस वक्त टिकट बांटने को लेकर एक दूसरे से उलझे हुए हैं। रामपुर मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के बीच में जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जेल में बंद आजम खान से अखिलेश की मुलाकात और फिर रामपुर और मुरादाबाद पर बात के बाद जो तस्वीर आई उसमें सिर्फ कंफ्यूजन और कंफ्यूजन है, क्योंकि सीट 2 कैंडिडेट 4 के बीच शुरू हुई सियासी तकरार में नामांकन के आखिरी वक्त तक सस्पेंस बना रहा। मुरादाबाद में कंफ्यूजन, पहले एसटी हसन का नामांकन, अब रुचि वीरा का नामांकन। यानी जो एसटी हसन कल तक मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, टिकट मिलने पर बदला लेने की बात कर रहे थे, अब उनको मुरादाबाद में ही चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आजम खान का प्रेशर और अखिलेश से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद रुचि वीरा ने समाजवादी पार्टी की तरफ से नामांकन दाखिल कर दिया। ऐसे में सवाल है कि आखिर रुचि वीरा कौन है? तो आपको बता दें कि वो आजम खान की करीबी मानी जाती है। रुचि वीरा बिजनौर से MLA रह चुकी हैं। 2014 से 2017 के बीच विधायक रही थी। 2023 में BSP से SP में शामिल हो गई और अब मुरादाबाद से टिकट मिलने के बाद वो सपा नेता ST हसन के समर्थकों के निशाने पर आ चुकी हैं। तो दूसरी तरफ रामपुर सीट पर भी काफी कंफ्यूजन है, क्योंकि अखिलेश यादव आखिरी वक्त तक ये तय नहीं कर पाए कि आजम खान का रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है, क्योंकि पहले आजम के करीबी आसिम रजा का नाम सामने आया तो अब नदवी का नामांकन हो चुका है। यानी जेल में बंद आजम खान के साथ रामपुर में खेल हो गया और अखिलेश यादव कंफ्यूजन में ये तक तय नहीं कर पाए कि इस उधेड़बुन में उनका स्टैंड क्या है। खैर, मुरादाबाद से आजम खान की करीबी रुचि वीरा और रामपुर से मोहिबुल्लाह नदवी का नामांकन हो चुका है। जी मौलाना साहब, रामपुर से आज आपने नामांकन किया है, किस पार्टी से किया है, क्या कहना चाहिए? समाजवादी पार्टी से किया है और समाजवादी पार्टी की तरफ से ही जो है हमने जो है वो उसी की तरफ से नुमाइंदे वो बता दिया, हमने कई बार बता दिया। अच्छा ये बताइए क्या मुद्दे आपके रहेंगे? मुद्दे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के रहेंगे, इंसानियत के रहेंगे। जी अच्छा ये बताइए आपको जो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत थी इस बात की कि मोहब्बत का पैगाम जाए, अरे रोक लो यार, और आपस में जोड़ने का पैगाम जाए। मैम ST हसन साहब ने भी अपना नामांकन कल कराया है। देखिए उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, मेरे बड़े भाई हैं, बस इतना ही कहना। तो मैम क्या ST हसन साहब का टिकट कट चुका है? आप उनसे पूछिए ना। पार्टी आला कमान ने आपको क्या मैसेज दिया, आपसे क्या कहा गया? समझते ही होंगे कि मैं पर्चा दाखिल करने आई हूँ तो कुछ लेके ही आई होंगी। दरअसल आजम खान जेल में है, लिहाजा इस बार रामपुर सीट को लेकर भी सपा में काफी असमंजस की स्थिति नजर आई। आजम खान समेत रामपुर के SP नेताओं ने मांग रखी थी कि अखिलेश यादव खुद यहां से लड़ें, लेकिन अखिलेश इस बात से राजी नहीं हुए। खबर ये भी आई कि आजम खान के करीबी आसिम रजा ने पर्चा खरीद लिया, लेकिन फिर मोहिबुल्लाह नदवी का नाम सामने आ गया। यानी एक तरफ मुरादाबाद में अखिलेश की सिरदर्दी बढ़ी हुई थी, तो दूसरी तरफ रामपुर में आजम खान का दबाव था, जो अब भी अखिलेश को परेशान करने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। एक तरफ बीजेपी सहयोगी दलों के साथ में चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के साथ में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ जीत का दम भर रहे हैं। लेकिन इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी भी अब मजबूती से चुनावी रण में उतर चुकी है और साथ ही प्रत्याशियों के सिलेक्शन में धर्म और जाति का बारीकी से मिश्रण कर चुकी है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। एक सीट पर 3-3 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं, जिससे बीजेपी की राह और आसान होने वाली है। मायावती अकेला चलो की राह पर हैं। अखिलेश यादव अब तक कांग्रेस के साथ मैदान में हैं और बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ 80 में 80 के लक्ष्य पर आगे बढ़ रही है, जिससे इस बात की उम्मीद काफी बढ़ जाती है कि मायावती और अखिलेश आपस में एक दूसरे का वोट काटेंगे, जिसका फायदा बीजेपी को होने वाला है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती एकला चलो की राह पर हैं। अब माना जा रहा है कि मायावती के अकेले चुनाव लड़ने से विपक्षी गठबंधन का खेल बदल सकता है। तो अब देखना ये होगा कि यूपी में त्रिकोणीय मुकाबला किसके लिए क्या परिणाम लेकर आता है। पिछले लोकसभा चुनाव के आंकड़े भी इस बात की गवाही देती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 7 सीटों पर हार मिली थी, लेकिन 2019 में सपा और बसपा के साथ लड़ने से बीजेपी 16 सीटों पर हार गई। तो क्या बीजेपी का मिशन 80 पूरा होने वाला है? क्या बीजेपी हर सीट पर भगवा लहराने वाली है? क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ इतिहास रचने वाली है? क्योंकि उत्तर प्रदेश का त्रिकोणीय मुकाबला कुछ ऐसे ही संकेत दे रहा है। पहले चरण में पीलीभीत, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, नगीना, रामपुर, कैराना और मुजफ्फरनगर, इन सीटों पर चुनाव होना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी और आरएलडी की मजबूत पकड़ है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और बीएसपी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। आज इंडिया अलायंस वर्सेस बीजेपी ही होगी, इसलिए किसी और का कोई स्थान नहीं है। लड़ाई 1 to 1 होगा, आमने सामने होगा, आर पार होगा, भाजपा की विदाई होगी। बसपा जो है वो कहीं ना कहीं इस को त्रिकोणीय मुकाबला बनाने के लिए एडमेंट है और अभी तक उसने अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए और अब वो ना तो भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये मायावती पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी थी। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी के बीच कोई अंडरहैंड डीलिंग निश्चित रूप से हुई है और इसका नुकसान इंडिया गठबंधन को जरूर होगा। यानी बीएसपी 2024 में अकेले चुनाव लड़ रही है। ऐसे में कुछ सीटों पर इसका डायरेक्ट फायदा बीजेपी को मिल सकता है, तो कुछ सीटों पर दलित और लाभार्थी वोट बैंक में फूट से नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरह मायावती ने पश्चिमी यूपी की ज्यादातर सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव खेला है, उससे तो ये तय है कि अखिलेश यादव के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी जरूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। के अलावा फिल्म के प्रमुख कलाकार रहे मौजूद।